नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की तमाम याचिकाएं खारिज कर दी हैं। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो नया कानून बना है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जिसके मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम टाइप की व्यवस्था थी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश को रहना था। चूँकि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बना था और इसलिए जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि ये चूँकि वैक्यूम की स्थिति है, इसलिए हम एक व्यवस्था दे रहे हैं और उस व्यवस्था के मुताबिक ये एक कोलिजियम बनी थी। लेकिन कोर्ट ने उस पर यह भी कह दिया था कि चूंकि संसद ने कोई कानून नहीं बनाया था, इसलिए संसद के कानून बनाने तक ये व्यवस्था रहेगी और जब संसद नया कानून बना देगा उसके बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद तब तक कोई भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई थी। उस सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद, फैसले के बाद संसद से एक नया कानून बना और उस कानून में व्यवस्था की गई कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होगा और तीसरा जो सदस्य होगा वो सरकार का प्रतिनिधि होगा। और एक बात और कि पहले भी व्यवस्था, अब की व्यवस्था में इसमें सर्वसम्मति जैसी कोई शर्त नहीं होगी। मतलब कि संसद ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था से संसद के कानून में ये अंतर हो गया कि उसमें से नए कानून से सीजेआई को अलग कर दिया गया। जब सीजेआई को उस व्यवस्था से बाहर किया गया तो उसके बाद खूब शोर शराबा मचा। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, मामला फिर लंबित था। इसी बीच एक पद खाली हुआ, उस पद पर नियुक्ति होनी थी। तब तक अरुण गोयल साहब, नाम आपको याद होगा, वही अरुण गोयल साहब जिसकी नियुक्ति को लेकर बहुत शोर शराबा मचा था और उसके बाद ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। अरुण गोयल साहब ने बिना कोई कारण बताए इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दो चुनाव आयुक्तों की जगह खाली हो गई और तब सरकार ने जल्दी में नियुक्ति कर दी। फिर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि मामला पहले से लंबित है, नया कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया हुआ है और इस बीच में सरकार नियुक्ति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कोई रोक नहीं लगाया था, नियुक्ति हो गई। और उसके बाद आज सुनवाई के लिए जब मामला आया तो ये बातें रखी गई और उसमें ये बातें कही गई कि माय लॉर्ड, मामला लंबित था, सरकार को ये पता था कि कानून को चुनौती दी हुई है, बावजूद इसके सरकार आनन फानन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हुई उसके बारे में आप जान चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी एक सवाल पूछा था कि 200 से अधिक नाम थे, मात्र कुछ घंटे में स्क्रीनिंग कैसे कर दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने एक और बात कही कि कम से कम जो नियुक्ति करने वाले पैनल के सदस्य हैं उनको समय तो दिया जाना चाहिए था ताकि उन्हें पता चले कि किसकी बायोडाटा है, कौन कौन इसके उम्मीदवार हैं। तो ये तो उस पर सवाल उन्होंने उठाया था। उसके बाद जस्टिस दत्ता ने भी एक सवाल पूछा कि 200 लोगों की स्क्रीनिंग महज 2 घंटे में हो गई, ये कैसे मुमकिन है। तो ये सवाल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि चुनाव सर पर है और ऐसे में नियुक्ति हो गई है, नए कानून के मुताबिक नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि इस समय अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर में किसी तरह से कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो ये ठीक नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने तब एक वे आउट निकाला कि माय लॉर्ड, नियुक्ति हो गई है, होने दीजिए, चुनाव हो रहा है, चलने दीजिए, लेकिन सुनवाई कर लीजिए और आप अपने समय से फैसला दीजिएगा और तब जो होगा उसके मुताबिक बाद में फैसला सुना दीजिएगा। कोर्ट इस पर तैयार नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट इस बात पर ज़रूर तैयार हो गया है कि जो कानून बना है वो सही है या गलत, इसकी कोर्ट समीक्षा करेगा। अगस्त में सुनवाई होगी और जब समीक्षा होगी तो वही बातें रखी जाएंगी जो कुछ बातें आज कोर्ट में भी रखी गई थी, याचिका में भी बातें रखी गई थी कि चुनाव आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला फैसला दिया था, आखिर कोई सोच समझ कर ही तो फैसला दिया था जिसमें सीजेआई को रखा गया था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सीजेआई को उसे बाहर कर दिया गया।
तो ये एक सवाल है और सब ये बात जानते हैं और सब बात ये कहते हैं, दलीलें दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, कोई भी याचिकाकर्ता भी कहता है, सरकारें भी कहती हैं, चुनाव आयोग भी कहता है, चुनाव आयुक्त भी कहते हैं कि चुनाव को पारदर्शी होना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और इसके लिए चुनाव आयुक्तों को भी निष्पक्ष होना चाहिए। और ये निष्पक्षता तभी संभव है जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका के भरोसे ना हो। ये बातें यहाँ दलील दी जा रही हैं। तो ये बातें भी कोर्ट के सामने कही जाएंगी, क्योंकि अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस ढंग से नियुक्ति हो रही है, ऐसे में चुनाव आयुक्तों से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करता है तो क्या करता है। बहुत लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें होती हैं और तब उम्मीद और बढ़ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आते हैं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन वही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कभी कभी मुझे वो गीत की पंक्तियाँ याद आती हैं, कभी शहद शहद, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा ही आता है। तो जब अगस्त में सुनवाई होगी तब देखी जाएगी। अगर मैं इधर रहा तो आपको बताऊंगा। वीडियो बना रहे हैं अविनाश। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आ रही होगी। देश में चुनाव का माहौल है, आप भी माहौल का आनंद लीजिए, इसलिए कि लोकतंत्र भी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मज़ा खूब आता है जनता को, भले ही उसके पल्ले एक ढेला भी नहीं आए। धन्यवाद।